नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक खबर जो संबंधित होगी कोटपुतली से किशनगढ़ एक्सप्रेसवे के बारे में। दोस्तों, ये 4 लेन ग्रीन एक्सप्रेसवे होगा और कोटपुतली से किशनगढ़ 2 घंटे में पहुंचेंगे, यानी 90 मिनट बचेंगे। मैं आपको इसका पूरा रूट समझाऊंगा। यह जो कटिंग है ये दैनिक भास्कर समाचार पत्र के सौजन्य से मैंने इसमें दिखाई है। मित्रों, आपको इसको पूरा सिस्टम समझाऊंगा, कहां से कहां तक जाएगा आपको बिल्कुल गूगल मैप पे बताऊंगा। पहले आप लोग समाचार को ढंग से सुन लीजिए और चीज को नोट कर लीजिए। कोटपुतली किशनगढ़ ग्रीन एक्सप्रेसवे यात्रा होगी तेज और आसान। राजस्थान में सड़क परिवहन को नई गति देने के लिए कोटपुतली से किशनगढ़ तक 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 6000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और इसका निर्माण कार्य नए साल में प्रारंभ किया जाएगा। नए साल में अर्थात 2026 में। यह एक्सप्रेसवे लगभग 208 किलोमीटर लंबा होगा और कोटपुतली, सीकर, जयपुर तथा अजमेर जिलों से होकर गुजरेगा। इसके निर्माण के बाद कोटपुतली से किशनगढ़ तक का सफर, जो अभी करीब 6 घंटे का है, घटकर लगभग 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इससे यात्रियों को करीब 1.5 घंटे का समय यात्रियों का बच जाएगा। मित्रों, दूसरी चीज है ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। मित्रों, इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से जयपुर कोटपुतली क्षेत्र में लगने वाले भारी जाम से राहत मिलेगी। दिल्ली से अजमेर की ओर जाने वाले वाहन शहरों में प्रवेश किए बिना सीधे ही अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। दोस्तों, सुरक्षा और सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, उसको आप समझे। एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर, ऑटो और दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं होगी। दोस्तों, ये जो धीरे चलने वाले वाहन हैं ये समस्या उत्पन्न करते हैं। साथ ही जो दोपहिया वाहन वाले जो लोग हैं वो लहरा लहरा कर चलाते हैं 4 व्हीलर के सामने, उससे राहत मिलेगी। प्रवेश और निकास बिंदुओं पर वाहन की जानकारी दर्ज की जाएगी। जहां आपकी एंट्री होगी रोड पर, वहां वाहन की जानकारी आपकी दर्ज की जाएगी और निकास पर। तो जैसे आप एंट्री करेंगे आपके वाहन की जानकारी उसमें आ गई। फिर जितनी दूरी आप तय करोगे तो जहां निकास होगा वहां पर उसी के अनुसार टोल आपसे वसूल लिया जाएगा। प्रत्येक 50 किलोमीटर की दूरी पर यात्रियों के लिए रेस्ट एरिया बनाए जाएंगे, जहां भोजन है, शौचालय है, विश्राम सुविधा है। यह सब आपको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होंगी। किसानों के लिए अंडरपास और फ्लाईओवर कि स्थानीय किसानों और ग्रामीण आवागमन को ध्यान में रखते हुए हर 1 से 2 किलोमीटर तक अंडरपास, यानी 1-2 किलोमीटर के बाद अंडरपास बनाए जाएंगे। पूरे रूट पर 100 से अधिक अंडरपास और फ्लाईओवर प्रस्तावित है, जिससे खेतों और गांवों के बीच आवागमन बाधित न हो। मित्रों, जमीन अधिग्रहण को लेकर असंतोष चल रहा है। सबसे बड़ी बात है किसानों में असंतोष है। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर कुछ किसानों में असंतोष भी दिख रहा है। किसानों का कहना है कि खेती की जमीन जाने से उनकी आजीविका पर असर पड़ेगा। हाँ भाई, आजीविका पर असर पड़ेगा तो उन्हें वैकल्पिक रोजगार की आवश्यकता है, किसान सही कह रहे हैं। तो इसके बारे में सरकार और किसान मिलकर इसको हल करेंगे और यह एक्सप्रेसवे तुरंत ही, शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, ये तोला महल किशनगढ़ से प्रारंभ होगा, नरैना जाएगा उसके पश्चात, और इसकी कुल लंबाई 208 किलोमीटर की होगी। नरैना के बाद ये सरगोट, और सरगोट के बाद जलालपुर, और जलालपुर के बाद प्रीतमपुरी, प्रीतमपुरी के बाद भराला, और फिर डोकन, और फिर फतेहपुरा, और लास्ट इसका स्टॉपेज होगा पनियाला, जो कि कोटपुतली के पास पनियाला में ये मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसका 208 किलोमीटर का रूट है। हार्दिक धन्यवाद।